थैंक यू सो मच। शांत हो जाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखो संजय, कहते हैं किसी भी खेल को दिमाग से खेला जाता है, लेकिन दिमाग भी तो तभी खेल पाता है जब खेल की बारीकियों को और हालातों को आंखें देख पाती हैं। मैं आपको एक ऐसे भारतीय क्रिकेटर के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने एक एक्सीडेंट में अपनी एक आंख की रोशनी लगभग पूरी तरह खो दी थी। उन्हें गाड़ी चलाने में, यहाँ तक कि पानी का गिलास भरने में भी उनको दिक्कत होती थी। इन कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्हें लगा शायद उनका क्रिकेटिंग करियर जो है वो अब खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने अपने हालातों को, अपने खेल को और सबसे ज़्यादा अपनी सोच को चैलेंज किया, एक चुनौती दी उन्होंने और ख़ुद को इस काबिल बनाया कि वो दोबारा क्रिकेट खेल सके। इस परिणाम से यह हुआ कि उस एक्सीडेंट के केवल 6 महीने के बाद वो अपने समय के सबसे यंगेस्ट कप्तान बनाए गए भारत के, और उनके नेतृत्व में भारत ने पहली बार विदेशी धरती पर एक टेस्ट श्रृंखला को विजय प्राप्त करवाई। उन क्रिकेटर का नाम था मंसूर अली खान पटौदी। देखो सज्जनों, मंसूर अली खान पटौदी ने दुनिया को यह बता दिया कि अगर आप अपने मन की आंखों से लक्ष्य को साफ देख सकते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने लक्ष्य से दूर नहीं रख सकती। आज अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेरे सामने बैठे हैं हमारे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खिलाड़ी, बगल में बैठे हैं, ये देखिए। अब देखना यह है कि कौन अपने लक्ष्य यानी कि ये जो हॉट सीट है वहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। मैं चाहता हूं कि सब लोग जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। ओके, तो देखो समझो हमारी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खिलाड़ी, कल हमने बताया था आपको कि मधु गोगिया जी कल तबीयत ठीक न होने की वजह से वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाई थी, लेकिन आज वो स्वस्थ होकर के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के इस राउंड के लिए ये आ चुकी हैं। मैं जनता को बताना चाहता हूं कि मधु गोगिया जी दिल्ली की रहने वाली हैं और ये एक होम मेकर है। मधु जी खड़ी हो जाइए। मधु जी, कल हम सब ने बहुत प्रार्थना की कि आपकी तबीयत जो है वो ठीक हो जाए, और ये आपको यहाँ पा करके हम सब बहुत खुश हैं। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए शुरू करने जा रहा हूँ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किसमें एक चालक को घंटी बजाकर चलने या रुकने का संकेत दिया जाता है? Usually ringing a bell in which of these indicates to the driver that he has to start or stop. और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए हवाई जहाज यानी एयरप्लेन, बी बस, सी रिक्शा या डी टैक्सी। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए देखते हैं। सही उत्तर है बी बस। बस में जो कंडक्टर है वो टिंग टिंग करके ऐसे घंटी बजाता है, गाड़ी चल पड़ती, और जब टिंग टिंग करता है तो गाड़ी रुक भी जाती है। कोई सहमत नहीं है हमारे साथ। हाँ, अभी अब देखते हैं किन किन लोगों ने बी में सही उत्तर दिया है। 1, 2, 3, 4 लोग जो हैं उन्होंने सही उत्तर नहीं दिया है, क्योंकि शायद वो कभी बस में चढ़े ही ना हो। अब देखते हैं कि किसने सबसे कम समय में उत्तर दिया है। प्रियंका जी ने दिया है 1 पॉइंट। तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या स्थिति होती है। प्रियंका जी नंबर 1 स्थान पर आ गई। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान पर आपको आमतौर पर एक जीवन रक्षक या लाइफ गार्ड मिलेगा? At which of these places would you generally find a person employed as a lifeguard? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए रेस्टोरेंट, बी सिनेमा घर यानी कि सिनेमा हॉल, सी स्विमिंग पूल, और इज डी चिड़ियाघर यानी कि जू।
हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी, स्विमिंग पूल। लाइफ गार्ड होता है, कोई अगर परेशानी में हो पानी में तो लाइफ गार्ड कूद के उसको बचाता है। सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। वाह, सब लोग तैरना जानते हैं, क्या बात है। और सबसे कम समय किसका लगा? आयुषी जी का लगा, 1.25 सेकंड। ऑलराइट, आयुषी भाटे जी, प्रियंका जी नंबर 1 स्थान पर थे लीडर बोर्ड पे। और अरे वाह, राजेंद्र गुप्ता जी पहुंच गए हैं नंबर 1 स्थान पर। ओके, अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? तीसरा और आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खाना बनाने में उपयोग किए जाने वाले सोडियम बाइकार्बोनेट को हम किस बेहतर नाम से जानते हैं? हाउ डू वी बेटर नो सोडियम बाइकार्बोनेट यूज्ड इन कुकिंग? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए बेकिंग सोडा, बी अजीनोमोटो, सी गरम मसाला, या डी वॉशिंग सोडा। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या है बताइए? सही उत्तर है ए बेकिंग सोडा। अब ए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। इधर भी लोगों को खाने पकाने की बहुत जानकारी है। और देखते हैं किनका समय सबसे कम लगा। आयुषी जी का एक बार फिर 1.70 सेकंड। तो लीडर बोर्ड पर राजेंद्र गुप्ता जी प्रथम स्थान पर थे। राजेंद्र गुप्ता जी जीत गए। भाई साहब, एक गरम कुर्सी वहां है, आइए। कम से चलिए। तो देवियों सब जो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं, राजेंद्र गुप्ता जी, ये एक प्राइवेट स्कूल में हेडमास्टर हैं। यस सर। और ये जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। मान्यवर, आपका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, ये जो अभी आप जहाँ के हेडमास्टर हैं, ये किस तरह की पाठशाला है या स्कूल है? सर ये मिडिल है, नर्सरी से लेके क्लास 8 तक का इंग्लिश मीडियम स्कूल। कौन चला रहा है ये प्राइवेट स्कूल? ये हमारे फैमिली मेंबर में है, वो लोग चला रहे हैं। और मतलब समिति चला रही है, जय श्री हरिकृष्ण गुप्ता एजुकेशन सोसाइटी। एक सोसाइटी है। हाँ। तो स्कूल बड़ा है, छोटा है? कितने विद्यार्थी हैं उसमें? सर स्कूल में अभी अप्रॉक्स 220 बच्चे हैं बस, मिनिमम। 200 बच्चे मिनिमम थोड़े ना होते हैं, बहुत ज्यादा होगा ये तो। सर उसमें भी 40 से 50 बच्चों को मैं अपनी पेमेंट से फ्री में पढ़ा रहा हूं। अरे क्या बात है, वाह। मान्यवर, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। सर वो बड़ी बात नहीं है एक्चुअली में। हम लोग चारों भाई थे, 4 भाई हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो सर ऐसे दिन देखे हैं कि बच्चे अगर फीस नहीं जमा करते थे तो हम लोग को खड़ा कर दिया जाता था। सर हम लोग की क्या गलती थी उसमें? फीस तो पेरेंट्स भरता है, खड़ा कर देते थे। सुबह स्कूल पहुंचते नहीं थे, मैडम एंट्री नहीं करती थी कि हम लोग खड़े हो जाते थे। मतलब बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता था, फीस वसूली का धंधा बनाया हुआ था। मैं ये नहीं बोल रहा कि फीस मत लो, लेकिन बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? बच्चा थोड़ी ना उस चीज को जानता, वो तो पढ़ने आया है। आप उसको पढ़ने नहीं देते हो, पहले ही खड़ा कर देते हो। मैडम आती थी, जिस बच्चे की फीस जमा नहीं हो खड़े हो जाओ। सबसे पहले हम लोग चारों भाई खड़े होते थे। जो सक्षम है आप उससे पूरी फीस लीजिए। पर आप भी तो देखिए प्राइवेट स्कूल वाले कि जो बच्चे के माँ बाप अगर सक्षम नहीं है, हम ये बोल रहे हैं अगर 100 रुपये मंथली फीस है तो क्या आप 50 रुपये में नहीं पढ़ा सकते क्या? जब आपकी क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक बच्चा अगर वो भी पढ़ लेगा तो क्या ले जाएगा आपका? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। उसमें बच्चे के क्या कसूर है कि अगर वो उसके माता पिता इतने पैसे नहीं है कि वो भर सके तो उसको शिक्षा के लिए भेजा हुआ, उसको शिक्षित कीजिए। और माता पिता के लिए एक तो ये बहुत ही दर्दनाक बात होती है। और जो बच्चा जो है ना, बचपन से ही उसके मन में बैठ जाता है
कि हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए हम अपने आप को शिक्षित नहीं कर पाए। ये जो आपने बताई अपने परिवार के बारे में, ये बहुत ही दुखद बात है। और सर, हम मेरे तो कभी ना पापा- चाहेंगे कि, और उसी वजह से आज आप इन 40 बच्चों को या 40-50 बच्चों की आप शिक्षा के लिए स्वयं आप धनराशि जो है वो दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। तो मान्यवर, आज आप कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं अपने साथ? मैंने अपने बड़े भैया अमित गुप्ता भाई साहब प्रणाम करता हूँ। बैठे रहे। और मेरी पत्नी और छोटे भाई दोनों आए हैं। दोनों हैं, प्रणाम और दोनों हैं प्रणाम। आप सबका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम कल्याण अभियान के लिए। ऑलराइट, तो राजेंद्र जी, आप अब मान लीजिए कि आप स्पॉटलाइट में आ गए हैं, और चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। खेल के जितने भी नियम हैं उनसे तो आप परिचित हैं, उनको हम दोहराएंगे नहीं। केवल बार बार हम कहना पड़ता है कि जो लाइफलाइन है इसे ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपको लगे तो इसका उपयोग कीजिएगा। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। तो चलिए, जवान दिलों के प्राणनाथ तो हमारे ज्ञाननाथ जी, कंप्यूटर जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। राजेंद्र गुप्ता जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। और जो नेक काम आप कर रहे हैं उसकी ज़्यादा सराहना हम कर रहे हैं इस समय, और हम चाहते हैं कि यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, और हो सके तो अपना ही स्कूल खोलें, जहाँ पर ऐसे बच्चे जो कि फीस न दे पा रहे हो उनकी शिक्षा आप ये तो कर मेरा सकें। लक्ष्य है। वाह, बहुत अच्छी बात। ऑलराइट, राजेंद्र गुप्ता जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वस्तु का आमतौर पर किस लिए उपयोग किया जाता है? ये एक तस्वीर वाला प्रश्न है। What is this object usually used for? ये तस्वीर दिखाई जाए। ये अब ऑप्शन दिखाता हूं आपको। ए, स्लीपिंग, बी, कुकिंग, सी, टेकिंग अ बाथ, हैविंग डिनर, सोने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, या खाना खाने के लिए। खाना बनाने के लिए नहीं है सर, ये नहाने के लिए होगा। सी को लॉक कर दीजिए। सी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही बात कही आपने। एक बहुत ही प्रचलित गाना था कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ये गाना सुना होगा आपने। सर, एक संजीव बात कुमार बोलनी के थी। ऊपर था, ये शायद फिल्माया गया था। स्कूल पे एक फिल्म आपकी बनी हुई है, 2 और 2 5। हाँ हाँ, मिस्टर शशि कपूर जी भी हैं, जिसमें आप बच्चे को किडनैप करने के लिए जाते हैं बिल्कुल सही। पीटी टीचर बन के, हाँ और शशि कपूर जी आते हैं संगीत टीचर बन के। जी जी जी। वो फिल्म मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, और उसमें सिर्फ एक सीन मुझे बहुत प्यारा लगता था। जब आप भागते थे, बोलते थे कि मैं भाग रहा हूँ, अगर मेरे को गोली मारने तो शशि कपूर जाके आप मेरी माँ को और उसको बचा लेना। तो जब वो गोली फेंकते हैं शशि कपूर जी, और जब आप दौड़ते हैं धीरे धीरे, वो सीन मेरी आंखों में आज तक बसा हुआ है। ओहो, उनमें मैडम परवीन वादी जी थी और हेमा मालिनी जी। मान्यवर, ये केबीसी का मंच है। पर मंच की शान भी तो आप हैं। नहीं, ये फिल्म मंच की शान तो आप हैं। ये फिल्म उद्योग का मंच नहीं है, यहाँ जो भी तस्वीर है उसके बारे में बता रहे हैं, कौन काम कर रहा है, कौन सा दृश्य है। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 2000 रुपए इसका मूल्य है। रेडी? दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलन बिंदु के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? Which of these words does not denote the meeting point of 2 or more entities? विकल्प देखिए। ए, चौक, बी, जंक्शन, सी, संगम, डी, मार्ग। सर, जंक्शन हो नहीं सकता, वहाँ से मीटिंग होती है। संगम भी नहीं होगा, चौक में तो मीटिंग होती है। मार्ग सर, ऑप्शन डी, मार्ग को लॉक करिए। डी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, दिया आप 2000 रुपए। चौक में 2 या उससे अधिक सड़कें मिलती हैं। एक जंक्शन पर कई रेलवे ट्रैक मिलते हैं। संगम नदियों का मिलन होता है, जैसे कि प्रयाग इलाहाबाद में संगम है। और मार्ग यानी कोई सड़क। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3000 रुपए, और ये ऑडियो प्रश्न है।
तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक प्रश्न पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं ये गाना किस फिल्म से है। आइडेंटिफाई द फिल्म दिस सॉन्ग इज फ्रॉम। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने राजेंद्र बाबू। ए दिल तो पागल है, बी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सी कुछ कुछ होता है, या डी मोहब्बतें। दिल तो पागल है नहीं, कुछ कुछ होता है नहीं। DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बी को लॉक कर दीजिए। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सर ये शाहरुख खान और काजोल मैडम की फिल्म जी। थी और शाहरुख खान शायद मेरे ख्याल से KBC को होस्ट कर चुके हैं 3rd सीजन में, मे बी, जब आपकी तबीयत खराब थी। और कुछ जानकारी बोलना चाहेंगे आप एक बार? आप कुछ बता दीजिए। बता देते हैं ना, इस गाने को उदित नारायण जी ने और लता मंगेशकर जी ने गाया। और एक जानकारी आपको हम बता दें जो आपको नहीं पता है। बता दीजिए सर। उदित नारायण जी बहुत ही अद्भुत गायक। हाँ सर। इनका मानना था कि जब भी वो शाहरुख खान के लिए गाना गाएंगे तो उनके पास एक लाल रंग की कमीज थी, तो वो लाल रंग की कमीज पहन करके वो स्टूडियो में जाते थे गाना गाने, क्योंकि उनको ऐसा मानना था कि जब वो कमीज पहन के गाना गाते हैं तो वो गाना हिट हो जाता है। और होता था। और हो भी गया। एक और चीज है सर। हैं? एक और चीज है आपकी और शाहरुख खान जी की। हाँ जी बोलिए। आप दोनों की एक फिल्म मैंने देखी थी जिसमें आपका रोल बहुत डेंजर वाला था, जिसमें आप बच्चों को डरा के रखते थे, बल्कि कॉलेज के बच्चों को डरा के रखते थे। और तो काहे बोल रहे हैं ये सब? तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना सर। हाँ? बच्चे प्यार नहीं करेंगे क्या? प्यार उस उम्र में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सर मुझे घर जाना, मुझे नहीं खेलना ये। अरे जब से आए हैं हम तब से डांट पड़ रही है आपसे हमको। अब हम क्या करें सर? वो लेखन ऐसा था, उसका अंत क्या हुआ ये आपको मानना चाहिए। अंत अच्छा था कि एकदम अनुशासन जो है वो बना रहे स्कूल में। आप अपने स्कूल में अनुशासित रखते हैं कि नहीं अपने बच्चों को? पर सर हर चीज भी तो जरूरी है। हाँ हाँ, अनुशासन तो ठीक है, लेकिन अनुशासन का मतलब ये तो नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ, वो अपना एंजॉयमेंट खो दें। अब आप बताइए, उस फिल्म में आप जो रोल किया आपने जो रोल किया वो रोल की मांग थी, लेकिन आप ये देखिए आपने प्यार को नहीं करने दिया। उससे हुआ क्या? आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। आखिर वो जीवन तो चला गया। उसके बाद पछताने के बाद क्या मिलता है? तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं खेलना यार। कब से आए हैं तब से आपको पढ़ रही। खेलना थोड़ी ना सर, खिलाना है आपको। तो आप तो मंच की शान है। आप ऐसा बोलेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, और हम लोग के सपने कौन पूरा करेगा? आप खुद पूरा करेंगे उसको। वो आपके बिना अधूरा है। ऑलराइट राजेंद्र बाबू, आगे चलते हैं। आ रहा है चौथा प्रश्न। सर वो एक चीज और बोलना था। जो 40-50 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें बहुत सा हाथ मेरे बड़े भाई साहब और मेरी फैमिली ने भी सपोर्ट किया। वाह, ये तो बहुत पर अच्छा। मम्मी डांटती थी, क्यों? बोलती फीस लिया करो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि फीस लेना चाहिए? एक्चुअल में बहुत गरीबों वाला जीवन माँ ने भी देखा है। उन्होंने एक छोटी सी किराना दुकान की थी। जी जी जी। सुबह उठ के 5 बजे उठ के वो दुकान जाती थी, हम लोग को तैयार करके निकल जाती थी। पापा साइकिल में ब्रेड बेचते थे। हम लोग के यहाँ एक कमरा था, उसमें इतना करीब आधे मतलब 3 फीट या 4 फीट का दरवाजा था। उसमें घुस के जाते थे और पंखा भी इतनी हाइट में था कि कहो खड़े हों तो गला कट जाए। और पानी चूता था सर। बरसात में हम लोग सो नहीं पाते थे, रात रात भर जाग के पानी फेंका करते थे। अंडे बेचे, पतंग बेची, वीडियो गेम तक खिलाया कि कैसे तैसे मैनेज कर पाए। मतलब हम लोग ने ऐसे दिन देखे हैं सर, ऐसा दिन कोई ना देखे। नहीं सर, वो जितना भी कष्ट आपने उठाया है उसका परिणाम आज ये है कि आज आप यहाँ बैठे हैं।
और ये आपकी मेहनत है, आपकी सोच है और आपकी जो मानसिक स्थिति है वो है। इसमें आपने सोचा कि कोई भी बच्चा जो है उन घटनाओं के साथ उसका सामना न हो जिसके साथ आपको जूझना पड़ा था। मैं तो यही चाहता हूँ और मैं इसे बिल्कुल जब सही तक कर रहे हैं बनेगा आप। तब तक करूँगा। और इसी वजह से हम चाहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा यहाँ से धनराशि लेकर के जाएं। अब खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने। ये है 5,000 रुपये का चौथा प्रश्न। 5,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निचले पैर के पिछले भाग पर किस मांसपेशी का नाम गाय के बच्चे के अंग्रेजी नाम से मिलता है? Which muscle on the back of the lower leg shares its English name with the young one of a cow? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए कब, बी फॉन, सी पोनी या डी काफ। कब होगा नहीं, पोनी हो नहीं सकता है, फोन अलग चीज़ है। गाय के बच्चे को काल्फ कहते हैं, जो मैंने स्कूल में पढ़ाया था मैडम लोगों ने। सर इट्स डी काल्फ, CALF। डी को लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। गायों के जो बछड़े होते हैं ना, उसी की तरह हाथियों के और वेल मछली जो होती है ना बड़ी वाली, उनके बच्चों को भी काफ कहा जाता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आ रहा है पांचवा प्रश्न। 10,000 रुपये इसका मूल्य है। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में यात्री विमान में इनमें से किसकी अनुमति नहीं होती है? Which of these is not allowed on passenger flights in India? A. Eating, B. Smoking, C. Drinking water या D. Listening to music? खाना खाना, धूम्रपान करना, पानी पीना या संगीत सुनना? सर खाना तो फ्लाइट में अलाउ किया जाता है, पानी के तो कोई रोक नहीं सकता पीने के लिए। गाना तो सुन सकते हैं मोबाइल से या जो भी अपने पास लैपटॉप है। हाँ, सिगरेट पीना तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। सर स्मोकिंग क्या करें? लॉक कर दीजिए। बी स्मोकिंग पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। 5 प्रश्नों का सही जवाब हो गया आपका और पहुंच गए आप 10,000 रुपये पर। खेल का पहला पड़ाव पार कर दिया। विमानों में इसकी जो अनुमति इसलिए नहीं है क्योंकि इससे आग लगने का हमेशा डर रहता है। यहाँ तक कि माचिस और लाइटर भी उनकी अनुमति नहीं दी जाती है। जी सर इसमें 2 बात मेरे को बोलनी थी। पहली बात, मेरी इतनी हैसियत तो नहीं थी कि मैं फ़्लाइट में सफ़र कर पाऊँ, लेकिन KBC की टीम ने और आपके यहाँ तक आने में मुझे फ़्लाइट का टिकट मिला, जिसमें मैं पहली बार सफ़र करके जबलपुर से मुंबई आया हूँ। मेरा सपना यहाँ आने से पहले ही कुछ हद तक पूरा हुआ। और दूसरी बात और सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरे को सबसे ज़्यादा नफरत होती है ये गुटखा खाने वाले और सिगरेट पीने वाले। एक तो ये गुटखा खा लेते हैं, पूरी रोडों में और दीवारों में डाल देते हैं। वो ये तक नहीं सोचते कि उस रोड से उनका परिवार भी निकलेगा, दूसरे का भी परिवार निकलेगा। खुद तो बीमार हो ही रहे हैं, साथ में अनजाने में कई लोगों को बीमार कर देते हैं। अच्छा आप बताइए सर। अच्छा ठहर जाइए। एक बात बताइए भाई साहब, ये खेल जब खत्म होगा आप राजनीति में जाने वाले हैं क्या है? जब से आप आए हैं तब से आप ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर मैं टीचर हूँ। हाँ, मोहब्बत मूवी में क्या आप गलत होते देखते? सब बार बार आप एक फिल्म को लेकर के क्यों हमको? आई डोंट वांट टू प्ले दिस गेम एनी मोर। हमको इतनी डांट पड़ रही है, मैं घर जाना चाहता हूँ, इनसे बच जाऊंगा मैं। राजेंद्र बाबू चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है छठा प्रश्न 20,000 रुपए और इसका उत्तर दीजिए। ये छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। चौबीस घंटे की घड़ी के अनुसार शाम 5 बजे को कैसे दर्शाया जाता है? अकॉर्डिंग टू द 24-hour clock, how is 5 PM denoted? A 1700, B 1800, C 1500 या D 1600? 15 - 5 10, ये नहीं हो सकता। 16 - 5 11, ये भी नहीं हो सकता। 18 - 5 13, तो वो 1 PM हो जाएगा। 17 - 5 8 से 12, तो 12 दूनी 24 घंटे की घड़ी हो जाएगी। तो 1700
सर ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए 1700। ए 1700 पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सही संख्या पाने के लिए शाम के समय में बस 12 जोड़ दें। 12 से पहले के समय के लिए आपको कुछ नहीं जोड़ना होता है। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है मान्यवर। 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए इसका मूल्य। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पीएम पोषण योजना के तहत छात्रों को इनमें से क्या निःशुल्क प्रदान किया जाता है? अंडर द पीएम पोषण स्कीम, व्हाट इज प्रोवाइडेड टू स्कूल स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट? ए यूनिफॉर्म, बी बुक्स, सी फूड, डी स्कूल बैग। पोशाक, पुस्तक, भोजन या स्कूल बैग? यूनिफॉर्म तो पोषण से कोई मतलब नहीं है, किताबें तो पोषण से कोई मतलब नहीं रखेगा, स्कूल बैग भी कोई वो नहीं। स्कूल बैग तो अभी शासन शायद देती नहीं है। और पोषण के लिए भोजन सबसे ज़रूरी है। अगर बच्चों को भोजन नहीं मिलेगा तो पोषण नहीं मिलेगा। सारे प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स तो भोजन से ही मिलेंगे। सर सी भोजन को लॉक कर दीजिए। सी भोजन, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा शहर एक ऐसे राज्य की राजधानी है जिसका नाम म से शुरू नहीं होता है? Which of these cities is the capital of a state with a name that does not start with M? A अगरतला, B आइजल, C इम्फाल या D शिलोंग? इम्फाल, मणिपुर, अगरतला, मिजोरम, आइजल, मेघालय, शिलोंग की मिजोरम। सर ये आइजल लग रहा है मेरे को। आइजल मेरे को ब्लिंक हो रहा है। सर बी आइजल। बी आइजल श्योर है या? सर श्योर हूँ। ओके, बी आइजल पे ताला लगाया जाए। मान्यवर ये गलत हो गया है। ये बांग्लादेश की सीमा के पास हरवा नदी के किनारे स्थित है। आइजल मिजोरम, इम्फाल मणिपुर, म से शिलोंग मेघालय। उत्तर आपका भाई साहब गलत हो गया है और आज आप यहाँ से केवल 10,000 रुपए लेकर के जाएंगे। सर कोई बात नहीं, आपसे मिल लिया बहुत। जी जी जी। तो मान्यवर ये जो आपकी जीती हुई रकम है इसे हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं। राजेंद्र गुप्ता आपका नाम आ गया, Yes, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 10,000 कंफर्म किया, पहुंच गई आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए। तो बिल्कुल जल्दी और बहुत ही आसान और सेफ तरीके से ये 10,000 रुपए आपने जीते। मान्यवर हम ये सोच रहे थे कि आज आप अच्छी खासी धनराशि लेकर के जाएंगे और जैसे कि आप कह रहे थे एक ऐसी इमारत बनाई जाए जहां पर और बच्चों को शिक्षित किया जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश आपने गलत उत्तर दे दिया। तीनों लाइफलाइन देखिए, आपको हमने चेतावनी भी दी थी खेल शुरू होने से पहले कि इनकी ओर ध्यान दीजिए। आइजॉल का वो इम्फाल मेरे को ध्यान से निकल गया था। कोई बात नहीं, गलती हो गई। तो एक बार फिर तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई बात नहीं सर, इधर से आते। ऑलराइट, तो राजेंद्र गुप्ता जी जबलपुर मध्य प्रदेश में एक हेडमास्टर हैं प्राइवेट स्कूल के और अच्छा खासा खेल रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हो रही थी, लेकिन एक जगह जाकर के गलत उत्तर दे दिया। बारी आ गई एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। हमारे जितने कंटेस्टेंट्स हैं, अब आपका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्याज काटने से इनमें से किससे अनियंत्रित
स्राव हो सकता है? Cutting onions can cause an uncontrollable secretion from which of these? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए हाथ, बी बाल, सी कान या डी आंख। ए हैंड्स, बी हेयर, सी ईयर्स और इज इट डी आईज? समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी आईज, आंख। प्याज काटते हैं तो आंखों से पानी बहता है। अब देखते हैं डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब किसका रहा? आयुषी लाल का भाटी जी का। 1.47 सेकंड। बहुत बहुत बधाई आयुषी जी। और लीडर बोर्ड पे अब देखते हैं आयुषी जी जो हैं वो एकदम प्रथम स्थान पर आ गई हैं। अब आएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने। रेडी कंटेस्टेंट्स? दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रजिया सुल्तान का संबंध इनमें से किस सल्तनत से था? With which of these sultanates or sultanates would you associate रजिया सुल्तान? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए गोलकोंडा सल्तनत, बी दिल्ली सल्तनत, सी बीजापुर सल्तनत या डी अहमदनगर सल्तनत। समय समाप्त हो गया है। अब देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी, दिल्ली सल्तनत। अब देखते हैं बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया उनके नाम। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? मधु गोगिया जी का। बहुत बधाई आपको। 3.42 सेकंड। तो आयुषी जी प्रथम स्थान पर थी और लीडर बोर्ड अभी बता रहा है। अरे वाह, संजीव कुमार जी पहुंच गए हैं नंबर 1 स्थान पर। ओके, अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। तैयार हो जाइए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जयपुर से कन्याकुमारी जाते हुए इनमें से सबसे पहले कौन सा राज्य आएगा? While traveling from Jaipur to Kanyakumari, which of these states would you encounter first? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक या कर्नाटका, सी केरल या केरला, डी तेलंगाना या तेलंगाना। तेलंगाना। समय समाप्त हो गया है। देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखते हैं कि किन लोगों ने सही जवाब दिया। मधु जी को छोड़ करके सबने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय लगा आयुषी जी का। 1.16 सेकंड। ऑलराइट, वेल प्लेड आयुषी जी। तो संजीव कुमार जी प्रथम स्थान पर थे। और अब प्रियंका महाशय पहुंच गए। आइए, बहुत बहुत बधाई आपको। बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको प्रियंका जी। तालियां बज जाए इनके लिए। खड़े होकर के आपका स्वागत किया गया है प्रियंका जी। बहुत बहुत बधाई आपको। और आंसू मत बहाइएगा क्योंकि हम उठ करके आपका टिश्यू पेपर नहीं देने वाले हैं। हो गया? नहीं? I need some time, sir. हाँ हाँ, समय लीजिए आप। तब तक हम आपके लिए ताली बजवा देते हैं। जो सज्जनों मेरे सामने मैं बताना चाहता हूं कि हॉट सीट पर बैठ गई हैं प्रियंका महर्षि जी। ये जयपुर राजस्थान से हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका। Thank you so much, sir. प्रियंका जी, जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे हम पूछते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। मैं ब्यूटी एंड वेलनेस की एकेडमी में एज मैनेजर जॉब करती हूँ। बेसिकली ये एक एकेडमी है जहाँ लोग कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज सीखने के लिए आते हैं, लाइक मेकअप, हेयर एंड ब्यूटी थेरेपी। इसके अलावा सर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक नेल आर्टिस्ट है। सो डर्मेटोलॉजिस्ट से पहले जो भी काम होता है आपको अच्छा खूबसूरत दिखाने के लिए, वो सब एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट करता है। वो सारे कोर्सेज हम करवाते हैं। ऑलराइट, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई आपको। कंपनी के रूप में आप कैसे लाए हैं प्रियंका जी? सर मेरे हस्बैंड आए हैं जी, और मेरे प्रणाम फादर करता हूं आपको। और मेरी छोटी सिस्टर आई है। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम। तालियां बज जाए इनके लिए एक बार फिर। ओके प्रियंका जी, जल्दी से आपको बता दें कि आप स्पॉटलाइट पे हैं और खेल की शुरुआत करते हैं। खेल के जितने भी नियम है उससे आप अवगत हैं।
इसे ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपको लगे तो इसका उपयोग कीजिएगा। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, तो प्रारंभ किया जाए। चलिए खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। प्रियंका जी, लेट्स प्ले। प्रियंका जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। कला के संबंध में एक गजल क्या है? विद रिस्पेक्ट टू द आर्ट्स, व्हाट इज ए गजल? ए, a style of painting, B, a dance form, C, a musical instrument या D, a poem, एक चित्रकारी शैली, एक नृत्य रूप, एक वाद्य यंत्र या एक कविता? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, एक कविता। एक कविता पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, यहाँ पे 1000 रुपए। गजल जो है वो कविता की एक शैली है और जो आमतौर पर प्रेम के विषयों को लेकर के ये संबंधित होती हैं। उर्दू साहित्य में कई प्रसिद्ध गज़ल लेखक और गायक हैं और उनकी शायरी जो है वो गज़लों में जब रूपांतर होती है तो बहुत सुंदर गाए भी जाते हैं और उनके शब्द जो हैं बहुत सुंदर होते हैं। जगजीत जैसा सिंह कि जी कहा, हैं, गुलाम अली साहब जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। गज़ल वगैरह सुनती होंगी आप? सर मेरा म्यूज़िक जो है उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि मुझे लगता है कि म्यूज़िक मुझे सुबह से लेके शाम तक मेरा पूरा दिन निकालने में बहुत हेल्प करता है। मॉर्निंग में अगर मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ तो ड्राइविंग में मुझे पैपी सॉन्ग चाहिए होता है दिलजीत का, जो मुझे हेल्प करे खुद को बूस्ट अप करने में। कभी मैं अपसेट होती हूँ या निराश होती हूँ तो मुझे सतेंद्र सरताज को सुनना बहुत पसंद है। और जैसे लो फील करती हूँ तब पंजाबी म्यूज़िक सुनती हूँ। और उसके अलावा जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो फिर साउथ इंडियन म्यूज़िक, उसके लिरिक्स नहीं समझ में आते लेकिन म्यूजिक इतना अच्छा होता है कि हम मूड एकदम, लय और उनकी जो जी सर रिदम होती है वो बहुत अच्छी होती है। आप किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं? मुझे सर सब तरह के संगीत पसंद हैं। अभी टॉप 5 फेवरेट सॉन्ग्स कौन से अब हैं ये तो आपके? कहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो बदलते रहते हैं हर दूसरे दिन। ओके जी। अभी आपकी प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर कोई सॉन्ग? जब आप यहाँ से जाएंगी और खेल खत्म होगा तब हम आपको सुनाएंगे। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारत सरकार का एक मंत्रालय है? Which of these is a ministry in the government of India? ऑप्शन सुनिए। A, प्रॉपर्टी अफेयर्स, B, होम अफेयर्स, C, हाउस अफेयर्स या D, कॉटेज अफेयर्स। संपत्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भवन मंत्रालय या मकान मंत्रालय? सर गृह मंत्रालय, होम अफेयर्स। प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बी, होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। गृह मंत्रालय के अंतर्गत बहुत से उत्तरदायित्व आते हैं जिसमें मुख्यतः आंतरिक सुरक्षा, सेफ्टी सिक्योरिटी होता है, सीमा प्रबंधन होता है, केंद्र राज्य संबंध होता है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रबंधन इत्यादि ये सब होते हैं होम अफेयर्स में। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। ये है 3000 रुपए का। प्रियंका जी, ये एक आपको चित्र हम दिखाएंगे और जो प्रश्न है उसी के ऊपर आधारित है। पहले हम प्रश्न पढ़ के सुना देते हैं आपको। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। जयपुर में स्थित इस स्मारक को पहचाने। आइडेंटिफाई दिस मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन जयपुर। तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? ऑलराइट, अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए, जल महल, बी, हवा महल, सी, अग्नि महल या डी, पृथ्वी महल? सर ऑप्शन ए, जल महल। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर इसे। ये जल महल पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। जयपुर में सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है जल महल या लेक पैलेस। मानसागर झील के बीचों बीच ये महल जो है ये तैरता हुआ प्रतीत होता है और जहाँ के शानदार बाहरी व्यू का पर्यटक आनंद उठाकर बहुत आनंद लेते हैं, उठा सकते हैं। ये तो देवी समझो, ये जो इमेज आपने अभी देखा ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और आप कुछ कह रही थी इसके बारे में? सर क्योंकि
इसका जो नाम है वो इसी वजह से क्योंकि पानी के बीच में बना हुआ है ये, जी, जी। इसलिए इसको जल महल बोलते हैं। वैसे मानसागर झील जैसे आपने बताया उस झील के अंदर बना हुआ है ये। जी, जी, जी। और ये इसके कुछ फ्लोर्स पानी के नीचे हैं, कुछ पानी के ऊपर भी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तरह का एक महल जो है पानी में बना हुआ है उदयपुर में। उदयपुर में भी एक ऐसा। जी सर। और पता नहीं आप कभी गई हैं यहाँ पर? सर अंदर तक नहीं, हाँ दूर से देखा है। दूर से देखा हुआ है। दूर से Alright. देखा। कभी जाइए अंदर, बहुत सुंदर होते हैं ये जगह। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आ रहा है चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किसका आमतौर पर एक SPF मान होता है? Which of these would usually have an SPF value? ऑप्शन सुनिए। A हेयर जेल, B नेल पॉलिश, C सनस्क्रीन या D पेन रिलीफ क्रीम। ये बालों का जेल, नेल पॉलिश, सनस्क्रीन या दर्द निवारक क्रीम। सर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सनस्क्रीन को लॉक कर दीजिए। ओके, सी पे थोड़ा लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, जीत गए हैं आप 5,000 रुपए। सनस्क्रीन के ऊपर देखा होगा आपने, तो ट्यूब में आता है या किसी बोतल में आता है, तो SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। और जो उस समय के लिए एक रिलेटिव मेजरमेंट है जब सनस्क्रीन आपको सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से वो बचाता है या बचाएगा। आमतौर पर जितना अधिक होगा सुरक्षा उतनी ही बेहतर होगी। बिल्कुल। सनस्क्रीन हमने देखा है कि आमतौर पर जो लोग समुद्र के किनारे जाते हैं, Yes, sir. बीच वगैरह पे घूमते हैं, तो वहाँ पर धूप ज्यादा लगती है। लेकिन हमने देखा है कि विदेश में जितने जी, भी सर। विदेशी हैं जी, सर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, वो लोग इसका ज्यादा उपयोग करते हैं। सर, हमारे यहाँ तो इतना नहीं उपयोग होता है सर इसका। करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न आ गया है आपके लिए। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब किसी प्राकृतिक संख्या को 10 से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या का अंतिम अंक क्या होता है? What is the last digit of the product when any natural number is multiplied by 10? A 5, B 0, C 2, D 1। 5, 0, 2 या 1। जब किसी प्राकृतिक संख्या को 10 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या का अंतिम अंक क्या होता है? सर प्लीज लॉक ऑप्शन B 0। ओके, बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया आपने। बिल्कुल जवाब। आप जीत गए हैं 10,000 रुपए। ये है 5वां प्रश्न। तो हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि अगर आप 1,000 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 10,000, जो आपने अभी जीता है। ऑलराइट, छठा प्रश्न डालने से पहले एक थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न पूछूंगा आपसे। जी सर। देवी जी, आपकी जो केस हैं वो बहुत सुंदर हैं। थैंक यू सर। और थैंक यू। इसकी देख रेख के लिए आप क्या करती है? सर मेरे नेचुरल है, लेकिन आजकल बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिनकी मदद से आप भी इस तरह के, आपको भी अगर इस तरह का हेयर पसंद है तो आप भी अपने बालों को ऐसा कर सकते हैं। एक बार जरा दिखाएंगे आप अपने केस? ऐसा। बहुत खूबसूरत। सर ये इससे भी ज्यादा लंबे थे। अभी केबीसी में आने के लिए मैंने 4 साल बाद पहली बार अपने बाल कटवाए थे, ये इतने थे। अरे तौबा। एक बात बताते हैं व्यक्तिगत आपको जी सर। कि हमें भी जब महिलाएं अपने केस काट देती हैं हमको बहुत बुरा लगता है। हमको ये अच्छे लगते हैं। बहुत से हमारे जो जैसे लता जी, आपने देखा होगा उनके बाल एकदम घुटने से नीचे एंकल तक थे, इतने वो लंबे। 2 चोटी भी बना कर रखते और वो थे। चुटियां बनाती थी और पता नहीं वो क्या उपयोग करती थी, लेकिन उनके केस हमेशा उतने लंबे थे। बहुत और एक सुंदर बात बात है। व्यक्तिगत बता दें आपको, अपनी पत्नी से हमने ब्याह एक इस वजह से किया था कि उनके केस बहुत लंबे थे। हाँ, केस की बात हो गई है। अगला केस है छठा प्रश्न और इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपए। रेडी प्रियंका जी? जी सर। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किसकी गुणवत्ता जांचने के लिए एक लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है? A lactometer is used to test the quality of which of these? ऑप्शन सुनिए। A sunflower oil, B water, C petrol या D milk। क्या वो सूरजमुखी का तेल है, पानी, पेट्रोल या दूध? लैक्टोमीटर आई थिंक पानी तो नहीं होगा, दूध होना चाहिए। दूध को लैक्टोस बोलते हैं। सर आप प्लीज ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। डी मिल्क, दूध को ताला लगाया जाए। जी बिल्कुल सही जवाब दिया। लैक्टोज जो है वो दूध में मौजूद चीनी है। ओके। लैक्टोज चीनी है वो। इसका उपयोग दूध के स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए किया जाता है, लैक्टोमीटर। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 40,000 रुपए। ये है 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, प्रियंका जी। इनमें से किस पुस्तक श्रृंखला के टेलीविजन रूपांतरण में आपको हाउस स्टार्क और हाउस लैनिस्टर जैसे परिवार मिलेंगे? In the television adaptation of which of these book series would you come across families like House Stark and House Lannister? और आपके ऑप्शंस ये रहे। A The Adventures of Tintin, B Harry Potter, C A Song of Ice and Fire, or is it D The Witcher? हैरी पॉटर मूवी है, विच एडवेंचर ऑफ टिंटिन नहीं। सो अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर आई थिंक इसके ऊपर सीरीज बनी है, तो आप ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन सी बहुत ही प्यार से कह रहे हैं, इसको ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स, यस वो थी आपने जॉर्ज देखा है, आर सर? आर मार्टिन की पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर पर आधारित एक शो है। जी सर। ये एक काल्पनिक सीरीज है जिसमें ये परिवार सत्ता के लिए ये संघर्ष करते हैं। पता नहीं आप देखते हैं कि नहीं इसे? सर मैंने देखा, आपने देखा है सर? जी Game of देखते Thrones? हैं। और वाह, एकदम अभी तो बहुत सारे उसके एपिसोड्स आ गए हैं, सीजन्स आ गए हैं। हाँ। बार बार उसे देखते अलग रहते हैं। सीरीज भी आ जी, गया है जी। उसी का, हाउस ऑफ ड्रैगन। बहुत ही भव्य तरीके से उसको बनाया जाता है। जी, कितना पैसा खर्च करते हैं, चाहे वो बिल्कुल। सेट्स हो, कॉस्ट्यूम्स हो, बिल्कुल। और उसमें कहानी बड़ी सुंदर होती सोच, है। बिल्कुल सोच बहुत अलग है। इमेजिनेशन जो बिल्कुल। की है राइटर ने, लाइक एक यूनिवर्स क्रिएट कर दिया जी हाँ, जी है, हाँ। एक इमेजिनरी यूनिवर्स जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक कैरेक्टर्स को अगर आप बुक में पढ़ेंगे, टीवी पे देखेंगे तो हाँ इसको तो हम जानते हैं, जी। इतना कनेक्ट कर सकते हैं। वो इतना अच्छे से उस स्टोरी को उन लोगों ने बांधा है कि मतलब एक बार अगर आपने देखना शुरू किया तो आप पूरी किए बगैर नहीं बिल्कुल नहीं उठ हट सकते सकते। हैं। न केवल एक कहानी के रूप में, बल्कि उसमें उस कहानी के अंदर बहुत सी भी ऐसी बातें होती हैं जो कि जी। आम समाज में भी उसका उपयोग होता है। जी सर। किस तरह से रिलेशनशिप बनते हैं, क्या किया जाता है, किस तरह से बिल्कुल। कौन चालाकी कर रहा है, बिल्कुल, वो जो बिल्कुल ताज है सर। उस पर कैसे बैठा जाए, हाँ। कैसे इसको हराया जाए, और ये सब ऐसे समाज के लिए भी characters बहुत होते जी हैं, सर। कैरेक्टर्स के बारे में पता बिल्कुल। चलता है। ऑलराइट, जी। वेल फिर प्रियंका जी, 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक जैन ग्रंथ कल्प सूत्र किन 24 के जीवन से संबंधित है? कल्प सूत्र इज अ जैन टेक्स्ट दैट डील्स विद द लाइव्स ऑफ 24 ऑफ whom? ऑप्शन सुनिए। ए तीर्थंकर, बी आचार्य, सी उपाध्याय या डी महर्षि? जी। सरनेम आ गया आपका। जी सर। तीर्थंकर, आचार्य, उपाध्याय या महर्षि? थिंक उपाध्याय, महर्षि, आचार्य, ये सब इनका जैन धर्म से तो नहीं है कनेक्शन। आचार्य हो सकते हैं, आचार्य और तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर, ठीक। 24 तीर्थंकर। सर मैं ऑप्शन ए तीर्थंकर के साथ जाना चाहूंगी। ए
तीर्थंकर ए पे ताला लगाया जाए। बधाई हो आपको, ताली बज गई है पहले से ही। और जब आपने जवाब दिया तो पिताश्री ने सबसे पहले यस ऐसे किया। कल्पसूत्र का उपयोग दैनिक अभ्यास में किया जाता है और जैन भिक्षुओं द्वारा पर्युषण के त्योहार के दौरान इसका पाठ किया जाता है। और ये जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने और अनुमान भी लगाया आपने इसका कि कैसे आया जाता है। जी सर। प्रियंका जी, एक और व्यक्तिगत प्रश्न, ये बायां हाथ आप जरा ऊपर करेंगे। टैटू लगाया हुआ है आपने। सर ये फिनिक्स बर्ड है। दूसरे हाथ पे भी है क्या? यस सर, दोनों पे है, बैलेंस। सबसे पहले तो ये बताइए ये क्या दर्शा रहे हैं? सर ये जो है फिनिक्स बर्ड है। अगर आपने हैरी पॉटर सीरीज पढ़ी हो तो जो प्रोफेसर डम्बलडोर हैं उनके पास ये बर्ड था। इस बर्ड की मिथिकल बर्ड है, शायद एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि जब इसकी उम्र पूरी हो जाती है तो ये जल जाता है और फिर उसी आग में से वापस एक और फिनिक्स बर्ड जो है वो जन्म लेता है। इसीलिए उसका नाम फिनिक्स रखा है। यस सर। और ये मैंने खुद को इंस्पायर करने के लिए बनवाया था, क्योंकि लाइफ में ऐसे मोड़ आते रहते हैं, ऐसे स्टेजेस आते हैं जब लगता है कि हाँ बहुत मुश्किल आ गई है, अब इससे आगे अब कैसे निकलेंगे। तो मैं खुद को एक फिनिक्स जो है उसे देखकर खुद को मोटिवेट करती हूँ कि हाँ कोई बात नहीं, ये स्टेज है, ये क्लियर हो जाएगा, फिर नई लाइफ शुरू होगी इसके बाद में। तो ये मुझे मोटिवेशन देता है बहुत, इसलिए। और ये जो दूसरा टैटू है इसकी ये दूसरा क्या है? कहानी है। ये है क्या एक्चुअली? सर ये आर्म बैंड है और इस पे आर आप देख सकते हैं, आर लिखा हुआ है। फॉन्ट डिफरेंट फॉन्ट में लिखा हुआ है बट आर लिखा हुआ है। तो इसकी कहानी ये है कि शादी के बाद समझ गए हम पहला वैलेंटाइन डे था। पिताश्री का नाम जो है वो आर से प्रारंभ होता है, सही कह रहा हूँ मैं कि नहीं? जी सर। इसीलिए लिखा रहा है आपने? सर नहीं, एक्चुअल में बनवाया तो इसलिए था कि शादी के बाद पहला वैलेंटाइन डे था, तो हस्बैंड को कुछ पर्सनलाइज्ड गिफ्ट देना चाह रही थी मैं, तो मैंने टैटू बनवाया। 3 दिन पहले बनवा लिया था, इनको कोई आइडिया भी नहीं था, मुझे पेन भी हुआ, आर्म भी स्वेल हो गई क्योंकि पहला टैटू था, बट बनवाया। लेकिन जब दिखाया तो मुझे ऐसा रिएक्शन मिला, लाइक बहुत ठंडा सा रिएक्शन। तुमने टैटू बनवाया है? ओके, मैंने कहा ठीक है, आपके लिए नहीं बनवाया है, मेरे पापा का नाम आर से शुरू होता है, ये उनके लिए है, आपके लिए नहीं है अब ये। तो ये सिर्फ 1 दिन के लिए इनके लिए था, अब पापा के लिए है। अब दोनों का आ गया उस पे नाम? नहीं, सिर्फ पापा के लिए। ओके। मान्यवर हो गया आपका आज रात को झगड़ा। लेकिन ब्याह के समय जो मेहंदी लगाते हैं ना हाथ पे, उस पर जो होने वाले पति का नाम होता है या अक्षर होते हैं वो लगाया जाता है कि नहीं? नाम छुपा कर लिखते हैं। छुपा के लिखते हैं ताकि पता ना चले, लेकिन ये बहुत अच्छी प्रथा है ये। जी सर। ऐसा मानते तो शायद ये भी वहीं से इसका इंस्पिरेशन वहीं से थी कि वो मेहंदी एक बार लगी थी, ये परमानेंट रहेगा। जी सही कहा। बट जो रिएक्शन मिला, जाने दो। ठीक है। अच्छा, अब उनको ज्यादा एम्बैरेस मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आ रहा है, 1,60,000 रुपए। रेडी प्रियंका जी? जी सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। 2022 में इनमें से किसने ये घोषणा की कि उन्होंने आभासी दुनिया में एक संपत्ति खरीदी है जिसका नाम उन्होंने बल्ले बल्ले लैंड रखा है? क्या क्या हो रहा है दुनिया में? बल्ले बल्ले हो रहा है। In 2022, who among these announced that he has bought a property in the virtual world and has named it Balle Balle Land? Option सुनिए। A
मीका सिंह, बी दलेर मेहंदी, सी दिलजीत दोसांझ या डी हरभजन सिंह? सभी पंजाबी है, सभी बल्ले बल्ले करते हैं, बट लग रहा है शायद दलेर मेहंदी होना चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर। मैं एक लाइफलाइन लेना लाइफलाइन, चाहूँगी। शांत हो जाइए। जी, सर। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, क्या लीजिएगा? सर ऑडियंस की राय लेते हैं, वो क्या कहते हैं। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और वोटिंग मीटर अपने हाथ में उठा लीजिए। प्रश्न ये है कि 2022 में इनमें से किसने ये घोषणा की कि उन्होंने आभासी दुनिया में एक संपत्ति खरीदी है जिसका नाम उन्होंने बल्ले बल्ले लैंड रखा है? ए मीका सिंह, बी दलेर मेहंदी, सी दिलजीत दोसांझ या डी हरभजन सिंह? और आपका समय शुरू होता है अब। जहां आप जा रहे थे वहीं सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 56% दिया है दलेर मेहंदी जी को। क्या कीजिएगा? ठीक है सर, लेट्स गो विद द फ्लो। दलेर मेहंदी जी को लॉक करते हैं। ऑलराइट, बी पे ताला लगाया जाए। जनता बिल्कुल सही। मार्च 2022 में गायक दलेर मेहंदी जी ने ये घोषणा की कि उन्होंने एक इंडियन मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल प्रॉपर्टी खरीदी है और जिसका नाम बल्ले बल्ले लैंड रखा गया है। दलेर मेहंदी जी इस लैंड पर फिल्म और म्यूजिक कॉन्सर्ट्स आयोजित करेंगे। बहुत सी ऐसी चीजें आजकल हो रही हैं। आप पूछ रहे थे ये क्या हो रहा है, जी सर। लेकिन कई साल पहले, 30-40 साल पहले शायद, मुझे याद आ रहा है कि हम किसी शो के लिए या किसी यात्रा पे हम अमेरिका गए हुए थे परिवार के साथ। ओके। और वहाँ पर हमारा जन्म दिवस आ गया। तो हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमको ला करके एक सर्टिफिकेट दिया और कहा कि ये सर्टिफिकेट आपका है। तो हमने कहा क्या है? कहा सर आप एक सितारे के मालिक हो गए हैं। यानी कि ऐसा सर्टिफिकेट, बाकायदा सर्टिफिकेट है ये कि इस तारे के मालिक आप हैं। यानी करोड़ों लाखों, पता नहीं कितने तारे हैं, उनमें से किसी एक को लेकर के लिख दिया है। बहुत यूनिक गिफ्ट है। अरे देखने को मिला तो ना। और वहाँ तो अजीब अजीब चीजें होती थी। लॉस एंजलिस में जी सर। थोड़ा सा पोल्यूशन ज्यादा है क्योंकि गाड़ियां वाड़ियां चलती हैं, फॉग होता है, पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है, धुआं वुआं निकलता है। जी। एक दिन हमने देखा भाई साहब एक बोतल में धुआं भरा हुआ लाए हैं। हमने कहा ये क्या है? कहा सर ये पोल्यूशन है और वो बिक रहा है। यानी पोल्यूशन को आप खरीद रहे हैं एक बोतल में। बताइए क्यों? किस लिए? बस ऐसे ही हमारे पास लॉस एंजलिस का पोल्यूशन है। लेकिन वो गिफ्ट बहुत यूनिक है सर, मैं अपनी लिस्ट में ऐड कर लेती हूँ। अगर पैसा हुआ तो मैं जी, भी अवश्य। पक्का खुद को गिफ्ट करूँगी। ओके। और जब आपसे हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि बहुत से पुरुष जो हैं वो भी जाते हैं। जी सर। सर हमारे सैलून्स में आप यकीन नहीं मानेंगे कि फुटफॉल जो होता है 70% जेंट्स होते हैं। रियली? जी सर। और लेडीज़ इतना पर्टिकुलर फिर भी नहीं होते हैं कि हाँ चलो वो आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं है, किसी और से करवा दो। जेंट्स सीधे आते कि हाँ मुझे उसी का अपॉइंटमेंट चाहिए, वही आर्टिस्ट चाहिए, वही मेरे बालों को हाथ लगाएगा, और कोई पे भरोसा नहीं है, वो बिगाड़ देंगे। स्किन की सर्विस, फेशियल चाहिए तो उसी से चाहिए। वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं अपने चॉइसेस को लेके कि किससे करवाना है, क्या करवाना है। 70%? जी सर, बहुत ध्यान दे रहे हैं आजकल। ये बहुत अच्छी बात लगती है हमें तो कि अपने अपीयरेंस पे, अपनी ग्रूमिंग पे इतना ध्यान देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको दूसरों की आंखों में अच्छा नहीं दिखाता है, आपको खुद का एक कॉन्फिडेंस जो है वो भी बिल्डअप करवाता है। बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा, कितने मर्दों ने यहाँ मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया है? आपने करवाया है मैनिक्योर पेडिक्योर? नाखून वगैरह? नहीं ना, कोई भी नहीं गया है। करवा के देखिएगा, एक जो रिलैक्स फील होता है दिन भर की थकान के बाद में, जी। वो सर इतना उसके सुंदर लिए- प्रचार कर दिया है आपने। नहीं सर,
आज Sir, के इस actually- कार्यक्रम में जितने लोग कार्यक्रम देख रहे हैं सब दौड़े दौड़े जाएंगे आपके पास। हमने देखा है कि कई बार जब नाखून बड़े हो जाते हैं ना तो लैपटॉप पे जो जी। कीज है ना वो उसको हाँ, दबाने में थोड़ा सा कष्ट होता जी, है। जी। एक दबाव तो अलग वाला दब जाता है। होता है सर, तो अगर जब कटे होते हैं तो सीधा उसी पे पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत तो होती है हमको सर। ये बड़ा आश्चर्य होता है कि महिलाएं इतनी जल्दी कैसे बना लेती हैं। करेक्ट एकदम जगह पर वो कंप्यूटर पे डालेंगे, या तो अपने नाखून से मार देंगे, है कि नहीं, या उनका सही बैठता है। और हमें बड़ा आश्चर्य होता है यार इनके नाखून इतने लंबे होते हैं, कैसे ये लोग मोबाइल पे, जी, मोबाइल फोन बिल्कुल। पे अगर सिम कार्ड बदलना हो, सर बहुत वो काम जो आता होता है ना तार, उसको जी। उठाने में आधा घंटा लग जाता है। महिलाएं पट से उठा लेती हैं और उसको जी। अंदर लगा ये होता है ना कई बार। जी सर, बिल्कुल। और देवी जी एक और बात बताएं, जितनी महिलाएं जो है अपने लंबे नाखून कर लेती हैं, बहुत बड़ा और अच्छा औजार है ये इनके पास। सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत कभी अच्छा भी है। उठा करके खरोच देंगे आपका चेहरा, बिल्कुल जिंदगी भर के लिए निशान पड़ा रहेगा आपके चेहरे पर। या जितने भी भाई होंगे उनकी बहनें अगर फाइट होती है तो सेल्फ डिफेंस में नेल ही यूज करती हाँ, उनका होंगी। सेल्फ डिफेंस ये तो नहीं Yes, sir. है, किक वगैरह तो सब बात की बात है, लेकिन एकदम वेपन हो गया उनके पास। बिल्कुल सर, Alright. बिल्कुल। प्रियंका जी अगला प्रश्न देगा आपको 3,20,000 और यहाँ हम एक सूचना जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको देते हैं कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जी सर। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास, उनका उपयोग कीजिएगा अगर आप अटक जाएं कहीं पर। अब आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा गांधी जी द्वारा उनकी शिष्या बनने के बाद मैडेलिन स्लेड को क्या नाम दिया गया था? What name was given to Madeline Slade by Mahatma Gandhi ji after she became his disciple? ऑप्शन सुनिए। A निवेदिता, B लक्ष्मीबाई, C मीराबेन, या D देश प्रेम। काफी प्रचलित बात है ये, जी सर। और कई बार शायद आपने गांधी जी के इतिहास में उनके बारे में पढ़ा भी होगा। निवेदिता लग रहा है कि सुना है। निवेदिता लग रहा है 90% निवेदिता लग रहा है। ओके, सो 50-50 50-50 लाइफलाइन, ऑलराइट। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और 2 जो विकल्प हैं जो कि गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। बची हैं लक्ष्मीबाई, मीराबेन। सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी मीराबेन। सी मीराबेन पे अब ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। मैडेलिन स्लेड एक अंग्रेजी अरिस्टोक्रेटिक परिवार की बेटी थी और वो अहिंसा के सिद्धांतों से प्रभावित हुई और स्वयं गांधी जी से उन्होंने संपर्क किया, और आश्रम पहुंचने पर गांधी जी ने उन्हें मीराबेन उपनाम दिया, जो भगवान कृष्ण की एक भक्त मीराबाई का भी नाम था। जी जी। और पता नहीं आप कभी अहमदाबाद में या गांधीनगर गई हैं गांधी जी के निवास स्थान पर, तो एक अलग कुटिया बनी हुई है वहाँ पर जहाँ पर वो रहती थी, मीराबेन जी। और जितने भी गांधी जी की यात्राएं हुई हैं उसमें आपने देखा होगा कई तस्वीरों में उनकी आपको छवि दिखाई देगी, उनके साथ रही है। लेकिन एक ऐसे परिवार से आना, खाते पीते एक बहुत ही रिच परिवार की एक महिला, विदेशी वो भी, आकर के गांधी जी के साथ जुड़ जाए, क्योंकि गांधी जी के जो क्या कहा जाए, जो अहिंसा के प्रति उनकी धारणा थी, उससे प्रभावित होकर के सब कुछ त्याग दिया और गांधी जी के साथ बैठ गई। बहुत अच्छी बात है ना? बहुत बड़ा डिसीजन। तो 3,20,000 रुपए जीते, अच्छा करा इनके नाम। ₹3,20,000 का
ये अभी हम आपको नहीं देंगे, यहाँ रख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप और आगे जाएं और बड़ा चेक आपको दिया जाए। प्रियंका जी, कुछ चीज़ें आप बता दें आपको। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए, समय समय आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। 17वां प्रश्न जो है 7.5 करोड़ का, जिसे हम तिलिस्मित तिजोरी कहते हैं, जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल गया है। इसी के साथ एक और पड़ाव आ गया है 15वें प्रश्न पर। यह पड़ाव है 75 लाख रुपयों का। ये भी एक तरह से, जैसे आप अभी दूसरे पड़ाव पे है, ये एक तीसरा पड़ाव है। यहाँ भी अगर आप जाएंगी और मान लीजिए 1 करोड़ पे पहुंची और गलत हो गया उत्तर, तो 3-20 पे नहीं गिरेंगी आप गिरेंगी 75 लाख पे। इसको हमने धन अमृत नाम दिया हुआ है इस पड़ाव को। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियंका जी, अगला प्रश्न जो है ये 11वां प्रश्न है, जो कि 6,40,000 रुपए का है। ये लीस्ट रिस्क वाला है, खेलिएगा जरूर क्योंकि आप कुछ खोएंगे नहीं। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कैलेंडर के किस महीने का नाम युद्ध के रोमन देवता के नाम पर पड़ा है? Which month of the calendar gets its name from the Roman god of war? ऑप्शन सुनिए। A जनवरी, B मार्च, C नवंबर या D मई। जनवरी, मार्च, नवंबर या मई। मई तो नहीं लग रहा हूँ, नवंबर लग रहा है। फिर से हम बता रहे हैं आपको, आपके पास एक लाइफलाइन है। सही उत्तर आपको देंगे 640। खेलिएगा जरूर क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं। गलत हो भी गया तो भी आप कुछ खोएंगे नहीं। कैलेंडर के किस महीने का नाम युद्ध के रोमन देवता के नाम पर पड़ा? सो मैंने पढ़ा सोच हुआ लीजिए है। जी, सोच लीजिए इसको। जी। समय है आपके पास, ध्यान से सोचिए। बिल्कुल माइंड से स्किप हो रहा है, बट मैंने डेफिनेटली पढ़ा है ये। यदि कष्ट हो रहा हो तो आपके पास एक लाइफलाइन है, वीडियो कॉल फ्रेंड। ठीक है, मैं लाइफलाइन लेंगी। जी, तो बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जो 3 नाम आपने दिए थे, ये हैं वो 3 नाम। सचिन शेखावत जी हैं, गरिमा कौशिक हैं और हर्ष दुगर जी। सचिन को कॉल करते हैं। सचिन शेखावत जी। ऑलराइट, सचिन शेखावत जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं, परिवार के मित्र हैं? ऑफिस में साथ काम करते थे। अच्छा अच्छा, ऑलराइट। सचिन शेखावत। सचिन जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। नमस्कार, क्या हालचाल है आपके? बिल्कुल बढ़िया सर। मूछें आपकी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच सर। सचिन जी, मेरे सामने प्रियंका जी बैठी हुई हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, 4 ऑप्शन देंगी और आपको 45 सेकंड के अंदर बताना होगा कि सही उत्तर क्या है। तैयार हैं? जी सर। ऑलराइट, अगली आवाज प्रियंका जी की। प्रियंका जी, आपका समय शुरू होता है अब। कैलेंडर के किस महीने का नाम युद्ध के रोमन देवता के नाम पर पड़ा है? युद्ध के रोमन देवता जिनके नाम पर कैलेंडर के महीने का नाम है। ऑप्शन है जनवरी, मार्च, नवंबर, मई। ओके। युद्ध के रोमन देवता। इधर इट शुड बी मे। देवता कौन है? जनवरी, मार्च, नवंबर, मई। इट शुड बी ऑन मे ओनली। मई? आर यू श्योर? नॉट 100% श्योर नहीं थे वो?
जी तीनों सर, लाइफलाइन चली गई आपकी। कोई काम के लिए। खेलिएगा जरूर। जी सर। सर नवंबर में कंफ्यूजन है। क्योंकि सचिन माइथोलॉजी बहुत पढ़ते हैं, उन्होंने मैं बोला है कुछ। सर ओके, प्लीज लॉक ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में। जी। ऑलराइट, डी पे ताला लगाया जाए। बहुत सोच समझ के लाइफलाइन लेने के बाद कहा है डी। ये गलत हो गया है। मार्च इज द राइट आंसर। मार्च ग्रिगोरियन कैलेंडर के कई महीनों के नाम रोमन्स द्वारा ये दिए गए नाम हैं। युद्ध के रोमन देवता मार्शियस हैं। मार्शियस हैं, जिससे मार्स आता है और वहीं से बनता है मार्च। नवंबर 9 के लैटिन शब्द से आता है। मई का नाम ग्रीक गॉडेस माया से आता है। माया, यस सर। माया से आता है। और जनवरी का नाम आता है रोमन देव जैनस से। ओके। मार्शियस जो है वो मार्च वहां से आता है। मुझे ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, पता नहीं ये कैसे स्किप जी। हो गया। कोई बात नहीं। It's ये okay. 3,20,000 रुपए आप जीत करके जा रहे हैं यहाँ से, और ये धनराशि आपको ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा। जी। और आपका नाम आ गया, प्रियंका महर्षि, अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर नाउ दबाया, 320 1 2 3 4 भर दिया, कंफर्म किया, और यकीन मानिए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 3,20,000। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको प्रियंका जी। ऑलराइट, एक बार फिर प्रियंका जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो नेक काम कर रहे हैं आप, लोगों के चेहरे के बारे में देखभाल कर रहे हैं। पुरुष आपने कहा 70% जो है जी वो सर। आते हैं सैलून में, हालांकि आज जितने भी पुरुष थे उन्होंने हाँ नहीं भरी, पता नहीं क्यों। ऑलराइट, बिग हैंड फॉर प्रियंका जी। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने देवी संजो, प्रियंका महर्षि जी जयपुर राजस्थान से आए, 3,20,000 रुपए जीत कर गई। मैनेजर हैं ये ब्यूटी एंड वेलनेस एकेडमी में, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। सुंदरता की बात करते ही बजा दिया भोंपू। ऑलराइट, तो आज का खेल यहीं समाप्त हो गया है। कोई बात नहीं, एक और अवसर मिलेगा आपको। तो देखो समझो, आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इंसान जो है उसकी क्षमता जो है वो सबसे बड़ी होती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक चीज और भी है जो हमारी क्षमता से भी बड़ी होती है, और वो है हमारी सोच। एक पंछी या चिड़िया की क्षमता कितनी ही क्यों ना हो, पिंजरे में कैद होकर के वो कभी आसमान में उड़ नहीं सकती। देवियों सज्जनों, हमारी सोच उसी पिंजरे की तरह होती है। हम अपनी क्षमता दुनिया को तब तक नहीं दिखा पाएंगे जब तक हम अपनी सोच के पिंजरे में बंद रहेंगे, कैद रहेंगे। तो अपनी सोच के पिंजरे को खोलिए, क्योंकि दुनिया केवल उन्हीं को याद रखती है जो अपनी क्षमता को आसमानों में आजाद रखते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। अब मिलेंगे हम आपके साथ कल। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑडियंस। अभी आएंगे, आप बैठ रहिए। कष्ट मत कीजिए, बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आएंगे, सबके साथ फोटो खींचें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी आएंगे आपके पास। Thank you so much. I'll come and I'll be on. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद।